मेरा नाम नेहा है। मैं 19 साल के होम में 12वीं के स्टूडेंट थे। उन दिनों गर्मी शुरू हो गए थे, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर का काम करने के बाद मैं अपने पर आराम कर रहे थे। थकान की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ मैं अपने बेड पर लेटकर आराम कर रहे थे और हाथों से अपने सर का मसाज कर रही थी। मेरा भाई प्रेम मुझे लेता हुआ देखकर बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ तेदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चले जाते हैं। कॉलेज की छुट्टी क्या हुई सारा, घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गए, ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते। इस घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, बहन को बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए बोर्ड लेकर आता हूं, उससे वो पियोगी तो आपको सुकून मिल जाएगा। प्रेम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। प्रेम कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उससे ढेर सारी दवाएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। 2 पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। प्रेम कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूं, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें बंद करके सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी के आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ा कर आंखें खुली तो मेरे सर पर जैसे कोई बोझ को घर पर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अगर दीवार पर हाथ रखते तो गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आए तो खाने की टेबल पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। ही में जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गए। प्रेम मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में निकालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी सीमा पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें, अगर नौकरानी नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रखने। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसका रंग पीला पड़ चुका है। मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ही जो कहते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जेब से घर चलाना मुश्किल था और हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापड़ चोट करते थे। वह और प्रेम कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टी थी, इसलिए मुझे घर में ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से प्रेम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही करीब हो चुका है। जब से कॉलेज की छुट्टी हुई थी, तब से वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो फिर आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। से मना करती, मगर वह कहता कि नहीं चुकी हो, इतना काम करती हूं, मेरा भी हक है कि तुम्हें कौन पहुंचा। मैं भी खामोशी से लेती रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या प्रेम कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हूं। मैंने हर कर आंखें खोल दी। कमरे में एकदम अंधेरा छाया हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोते थे, फिर खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा आकर बेड पर सो गई। मेरी आंख बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे ही कोई बैठ
पर मेरे पास बैठ रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे डर लगने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ओनन पर भी दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उस वक्त प्रेम भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जा रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे प्रेम भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूं। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन मैं जिद करने लगा और बोला, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं और मैं भी यहीं सो जाता हूं। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तक क्या उठाकर सौंपे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखा। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं कौन से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सुबह जब मैं उठी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोए थी। आज प्रेम बहुत खुश लग रहा था। जाने क्या वजह थी? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही खुश होता हूं। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो खुश क्यों ना हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठे तो प्रेम तेल लेकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, नेहा दीदी आइए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूं। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्त के साथ। फिर मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से फ्लेचर उतारकर कहने लगा, आप नखरे मटके या करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बैठकर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। प्रेम मुझसे इन साल छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता था, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और मैं आपके लाभ उठाता रहा हूं। मैं मेरे सिर की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे कोई जादू हो। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास प्रेम है। खास आपके लिए, आपके जो इतनी हसीन और लंबे बाल हैं ना, ये इन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। धीरे धीरे उठकर बैठे और आसपास देखने लगी। मैंने देखा भी कमरे में नहीं है। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे और पंखा बंद था और बहुत कमी हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेबसों थे, मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बड़े मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश कोई अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं थी, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हूं। घर में मेरे और प्रेमा के अलावा कोई नहीं था।
फिर प्रेम किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गए, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब प्रेम वहां से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, नेहा, आप उड़ गए। में चलते हुए उसके करीब आई। वे हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? इनकम। वह नजरें झुका चुका था। आप प्लीज पापों को मत बताना। मैं ये सोच ही रहे थे कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सत्य से पूछा तो वह डर गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौट आए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल ले लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रहे थे जब प्रेम अपने दोस्त के साथ घर में दाखिल हुआ, और वह सीधा अपने दोस्तों को लॉन्च में ही ले आया। उस वक्त मैं अवतार का बर्तन धो रही थी जब वह सब हंसते हुए अंदर आए। मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और फिर प्रेम को समझाने लगे, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। प्रेम कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वे मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, खाना बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। फिर वह बोला, खाना परोसने भी आओगे? मुझे प्रेम का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बात कर सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सभी प्रेम की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया। जैसे ही वो लोग, तो मैं प्रेम पर चिल्लाई और बोली कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मुझसे कहने लगा, इतना गुस्सा कहां से आता है? ठीक है, नहीं आएंगे, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे? कैसा लड़का था ये, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चढ़ने लगता है। बहरहाल मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे प्रेम की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस दिन भी जब मैं अपने कमरे में सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैं डर के आंखें खोली तो प्रेम मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आप कितनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं। खैर, मैं भी थक चुके थे। आंखें बंद की और सोने लगी। प्रेम के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बिखरे हुए थे। बिस्तर पर एक शायद और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी। मुझे पास में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सके। मुझे तो बस प्रेम की आवाज सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा
जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्चे तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ पाती घर में। मैं मेरे और प्रेम के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। दिन भी प्रेम मेरे करीब आने की कोई कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तब भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वो कल ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या तकलीफ है। रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई थी। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। उन्हें शायद मेरी फिक्र नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गए, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भ हो। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? मेरा भाई था। लेकिन फिर मेरा दिमाग में यह बात आई कि मैं उससे सगा भाई समझते हुए, यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि प्रेम मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूं। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर रही थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताओ। प्रेम मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचता। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई और बच्चा साफ कराने से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी और जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था। लेकिन कौन हो सकता था? मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे तो प्रेम फिर मेरे पास आया और मेरे सर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उससे बेहोश हो गई, 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर आ गए थे। जब मैंने कमरे की कोडिंग देखे तो मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। प्रेम मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ गलत काम करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वह प्रेम को पैसे देते और चले जाते हैं। ये जानकर मैं टूट गई थी। मैं कमरे से बाहर आकर प्रेम को पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो या पागल हो गए हैं? क्यों मार रहे हो इससे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी। इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था? वीडियो देखकर मां फर्श पर गिर पड़ी। पापों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने प्रेम को पकड़कर बहुत मारा। प्रेम ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपने जरूरत पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया और अपनी बहन को इस काम में लगा दिया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने प्रेम को बहुत मारा, मगर जैसे तैसे खुद को छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर वापस घर नहीं आया। मेरे पेट में जो बच्चा था वो न था जिसको मैंने साथ तो करवा दिया था, मगर प्रेम ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपका सदा हो। किसी भी अनजान मठ के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़ें। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरी माँ बाप की, जो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। उसे अपना सगा भाई समझती थी। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए और ट्रस्ट कहानी में। तब तक ने धन्यवाद।